सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया ये है कि तुम किसी से कम हो। ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कब से है? कब से तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कहती है वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे ज्यादा केपेबल है, वो मुझसे ज्यादा डिजर्विंग है, और तुम उस आवाज को अपनी आवाज समझते हो। लेकिन ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये किसी और ने तुम्हारे अंदर रखी थी, और तुम इतने छोटे थे कि तुम जान भी नहीं सकते थे कि कोई तुम्हारे अंदर एक झूठ इंस्टॉल कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग तुम्हें कम समझते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुमने उनकी बात मान ली। एक बार, 2 बार, 100 बार तुमने सुना और तुमने हामी भर दी अंदर से, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। क्योंकि जब कोई बार बार कुछ कहता है, दिल मानने लगता है कि शायद सच है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये सिर्फ उस प्रोग्रामिंग का नतीजा है जो तुम्हारे साथ बड़ी हुई। कभी महसूस किया कि तुम किसी भी कमरे में जाते हो और पहली ही लम्हे में तुम जज करना शुरू हो जाते हो, उन्हें नहीं, खुद को। ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मैं क्यों नहीं बोल सकता ऐसे। ये सोचना तुम्हारी आदत बन गई है, और आदत का मतलब है रेपिटेशन, और रेपिटेशन का मतलब है कि ये बार बार होता रहा, घर में, स्कूल में, रिश्तेदारों के बीच, जब तक ये तुम्हारा डिफॉल्ट मोड नहीं बन गया। फैमिली ने अक्सर एक दूसरे से कंपेयर करवाया, सोसाइटी ने एक रेस में खड़ा कर दिया जिसमें रूल्स किसी ने नहीं पूछे, रिजेक्शन ने एक बार ना कहा और तुम सोच बैठे कि ये तुम्हारे बारे में कुछ बताता है। और कंपैरिजन कल्चर, सोशल मीडिया, लोग, उनकी क्यूरेटेड जिंदगियां तुम्हें रोज ये याद दिलाता रहा कि तुम उस लेवल पर नहीं हो। लेकिन असल प्रॉब्लम यहां है, तुम उनके हाईलाइट रील से अपनी बिहाइंड द सीन्स कंपेयर करते रहे। ये फेयर नहीं था, कभी भी नहीं था। तुम कंपैरिजन नहीं हो, तुम एक स्टैंडर्ड हो। सोचो, सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ ये जानना नहीं कि तुम कौन हो, ये जानना है कि वो कौन है जो तुम्हारे अंदर अभी बात कर रहा है, तुम्हारी असली आवाज या वो आवाजें जो लोगों ने तुम्हारे अंदर छोड़ गई। जब तुम खुद को जज करते हो, क्या वो जजमेंट तुम्हारी है या वो किसी और की वर्ड्स हैं जो तुमने इतनी बार सुने कि अपने लग गए। और फिर आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि लोगों ने सिखाया कि अपनी गलतियों को छुपाओ, अपनी लिमिटेशंस को छुपाओ, वो हिस्से छुपाओ जो परफेक्ट नहीं है। लेकिन असल प्रॉब्लम यहां है, जब तक तुम खुद के किसी हिस्से को रिजेक्ट करते रहोगे, कोई भी वो हिस्सा पकड़ के तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। वो हिस्सा ही तुम्हारी वल्नरेबिलिटी बन जाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, इसका मतलब है पूरा होना। तुम्हें अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ यकीन चाहिए। और यहां ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। जिम्मेदारी, कभी महसूस किया कि कितना इजी है ब्लेम करना? पेरेंट्स को, सोसाइटी को, हालात को, किस्मत को। और कभी कभी वो सब सच भी होते हैं, हाँ उनका हिस्सा था। लेकिन जब तक तुम सिर्फ वो हिस्सा गिनवाते रहोगे, तुम पावरलेस रहते हो। जिस दिन तुमने कहा ये अब मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन तुमने अपनी पावर वापस ली। ये वीक होना नहीं, ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ का काम है। असर्टिवनेस, ये वर्ड लोगों को लगता है कि अग्रेसिवनेस है, नहीं है। असर्टिव होना सिर्फ ये है कि तुम वो बोल सको जो अंदर है, ये मुझे मंजूर नहीं, नहीं, बिना गिल्ट के, बिना इस डर के कि लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन असल प्रॉब्लम यहां है, तुमने इतनी बार हां कहा है जब दिल में नहीं था कि अब तुम्हारा अपना दिल भी कंफ्यूज हो गया है कि तुम चाहते क्या हो। उस कंफ्यूजन को सीधा करना पड़ेगा। लोग तुम्हें उतना ही ट्रीट करते हैं जितना तुम खुद को ट्रीट करते हो, और यहां ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। पर्पस, जब किसी इंसान के पास अपना कोई मकसद नहीं होता तो वो अटैचमेंट ढूंढता है, किसी की ओपिनियन में, किसी की नजर में, किसी की अप्रूवल में। और जब वो अप्रूवल नहीं मिलती तो लगता है कि कुछ टूट गया। लेकिन ये टूटना सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी फाउंडेशन किसी और की राय पर रखी थी। जिस इंसान का अपना मकसद होता है, वो लोगों के रिएक्शंस में अपनी आइडेंटिटी नहीं ढूंढता, वो उन परवाह नहीं होता, वो सिर्फ ग्राउंडेड होता है। और आखिरी चीज, इंटेग्रिटी,
जो हम बाहर हो वही अंदर भी हो। कितने लोग एक मास्क पहन के घूमते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं, सब ठीक दिखाते हैं, और रात को जब अकेले होते हैं एक अलग इंसान होते हैं। ये थकान वाली जिंदगी है। लेकिन असल प्रॉब्लम यहाँ है, जब तुम्हारा अंदर और बाहर अलग होता है, तुम हमेशा एक परफॉर्मेंस दे रहे होते हो, और परफॉर्मेंसेस में एनर्जी लगती है, वही एनर्जी जो तुम्हें अपनी असली जिंदगी बिल्ड करने में लगनी चाहिए थी। तुम कंपैरिजन नहीं हो, तुम एक स्टैंडर्ड हो। तुम्हें अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ यकीन चाहिए। लोग तुम्हें उतना ही ट्रीट करते हैं जितना तुम खुद को ट्रीट करते हो। सोचो, कितनी बार तुमने वो चीज नहीं की जो तुम करना चाहते थे क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुम्हारा कोई सपना था जो तुमने किसी को बताया नहीं क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि वो हंसेंगे या सीरियस नहीं लेंगे? कितनी बार तुमने खुद को छोटा कर लिया ताकि कोई अनकंफर्टेबल ना हो? ये सब एक ही चीज से आता है, इस यकीन से कि तुम सफिशिएंट नहीं हो, कि तुम्हें पहले प्रूव करना होगा, फिर डिजर्व करना होगा, फिर अलाउ करना होगा खुद को जिंदगी जीने की। लेकिन कोई भी इंसान प्रूव करके डिजर्विंग नहीं बनता। तुम पहले से डिजर्विंग हो, सिर्फ इसलिए कि तुम हो। जिस दिन तुमने खुद को चूज कर लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। तुम कभी किसी से कम नहीं थे, तुम्हें सिर्फ ये बताया गया था।